देखिएगा क्या है, हमारे पास अनसोल्ड पेपर है कक्षा 10 का भौतिक विज्ञान 2025 सेट 1 है CJ। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का कहा है, एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए कैसे और कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमको बताना है। फोकस दूरी इसकी कितनी होगी वो हमको बताना है। तो देखिएगा हमको दिया क्या गया बेटा, दिया है, क्या दिया गया बेटा, देखिएगा हमको प्रतिबिंब की दूरी दी गई है b बराबर माइनस के 20 सेंटीमीटर और u बराबर दिया गया क्या, माइनस का 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब फोकस दूरी निकालें तो लेंस का फार्मूला, लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/f बराबर 1/v और माइनस के 1/u होता है बेटा। मान भर दो तो 1/f बराबर 1/ माइनस के 20 और माइनस 1/ माइनस का 25 हो जाएगा बेटा, माइनस का 25। अब माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा क्या, 1/f बराबर माइनस के 1/20 और प्लस 1/25। एलसीएम ले लो, कितना आएगा बेटा, 100 आएगा। ठीक है, ये एलसीएम आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, इसका इसमें भाग दोगे तो कितनी 4 बार जाएगा, 5 बार 20 का, तो 20 का भाग दिया 5, 5 का गुणा उसके अंश में तो माइनस के आपका 5 आ जाएगा और ये प्लस का 4 आएगा। घटा दो तो 1/f बराबर माइनस का 1/100। ठीक है, अब यहाँ पे f बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले चश्मे में लेंस का उपयोग करना है। अब दूरी कैसी आई है, माइनस की, तो माइनस की फोकस दूरी किसकी होती है, अवतल लेंस की। किसकी होती है, अवतल लेंस, अवतल लेंस। अवतल लेंस के चश्मे का क्या करना है, कैसा और कितनी फोकस दूरी, तो अवतल लेंस का जो चश्मा में जो लेंस लगा वो कौन सा हो, अवतल लेंस, और फोकस दूरी इसकी कितनी है बेटा, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, लिख लीजिएगा इसको। देखिएगा क्वेश्चन नंबर क्या है, 2 का खा है, प्लस 20 डायोप्टर क्षमता के लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमको दिया क्या गया है, दिया है P बराबर प्लस 20 डायोप्टर। ठीक है, 20 डायोप्टर दिया गया है। अब हमको फोकस दूरी ज्ञात करना, तो फोकस दूरी का फार्मूला होगा F बराबर 100 अपान क्या आएगा, 100/P, और ये क्या है, फोकस दूरी आएगी सेंटीमीटर में। ठीक है, मान भर दो, तो मान भरेंगे तो कितना आएगा, 100/20, काट दो तो कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। सॉल्व पेपर कक्षा 10 का है, भौतिक विज्ञान 2025 सेट 1 CJ। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिए। अगला क्वेश्चन 3 है। 3 का दिया गया है, क्या कह रहा है, यदि किसी तार को बीच में मोड़कर दोहरा करके एक साथ मरोड़ दिया जाए तो अब उसका प्रतिरोध कितना होगा, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है बेटा, तो देखिएगा क्या है, हमारे पास मान लीजिए क्या है कि ये एक तार है, ये एक तार है, ये तार है जिसकी लंबाई क्या है बेटा, L है, और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब यहाँ पे क्या है
कि इस तार का यदि हम प्रतिरोध निकालें, ये जो तार दिया गया, ठीक है, तो इसका प्रतिरोध हमने मान लिया कि आर डैश बराबर क्या होगा, आर डैश बराबर हो जाएगा आपका रो एल अपन ए हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये तार, इस तार का प्रतिरोध क्या होगा, आर या आर बराबर मान लीजिएगा कितना, आर बराबर कितना होगा, रो एल अपन ए। जब इस चालक तार की लंबाई एल है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, ए है, ठीक है। अब इस चालक तार को क्या किया गया है, उसने कहा है दोहरा मोड़ कर दोहरा करके एक साथ मरोड़ दिया जाए। तो इस तार को क्या किया गया, यहाँ से बीच से तोड़कर मरोड़ दिया गया। इस प्रकार की सिचुएशन है, मान लीजिए कि ये तार ऐसा कर दिया गया है, यहाँ पे उठा के इसको तोड़ दिया गया है। तो कुछ इसका क्या है, क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल हो जाएगा 2 गुना, और लंबाई क्या हो जाएगी बेटा, आधी हो जाएगी, क्योंकि इस तारक चालक तार को ऐसे क्या किया गया, इस वाले तार को मोड़ दिया गया है और इसको जोड़ के एकदम मरोड़ दिया गया, ठीक। तो इसकी जो लंबाई है वो क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, और जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। तब इसका नया प्रतिरोध कितना होगा बेटा, तब इसका नया प्रतिरोध होगा तो आर डैश बराबर कितना हो जाएगा, देखिएगा रो क्या आएगा बेटा, ये आ जाएगा रो, और लंबाई कितनी है, लंबाई हमारी है एल अपान 2 होगी बेटा, एल अपान कितना होगा 2, और क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इंटू 2 ए आएगा बेटा। तो ये कितना हो जाएगा 4। तो इसको लिख सकते हैं आर डैश बराबर रो एल अपान 4 ए। अब इतना जो मान है वह किसके बराबर है, आर के बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम इसको, आर डैश बराबर 1/4 आर लिख सकते हैं। तो जो नया प्रतिरोध होगा वह क्या होगा, उसका चौथाई भाग के बराबर होगा, ठीक है। क्या होगा, चौथा भाग हो जाएगा जो उसका प्रतिरोध होगा, ठीक है। नोट कर लीजिएगा इसका बेटा। क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का खा है, दिया गया 2 प्रतिरोध 3 ओम तथा 5 ओम के हैं, इन्हें किसी सेल से जोड़ने पर कौन सा प्रतिरोध अधिक गर्म होगा यदि इन्हें परस्पर समांतर क्रम में जोड़ा जाए, ठीक है। कौन से क्रम में जोड़ा जाए, समांतर क्रम में यदि जोड़ा जाए तो इनका प्रतिरोध कौन सा अधिक गर्म होगा। तो मान लीजिए ये कोई चालक है, देखिए ये कोई चालक है या किसी चालक के 2 प्रतिरोध है, किसी चालक के क्या है 2 प्रतिरोध है, ठीक है। पहला प्रतिरोध हमको R मान लीजिए R1 दिया गया है 3 ओम, और R2 कितना दिया गया बेटा 5 ओम दिया गया है, इतना दिया गया है हमको, ठीक। अब उनको किस क्रम में जोड़ा जाए कि जो अधिक गर्म होगा, मतलब हीट किसमें अधिक होगी, ठीक है। तो हमको हीट बताना है, तो हमने एक फार्मूला पढ़ा है हीट का। हीट का जो प्रतिरोध के साथ संबंध हो वह होता है बी, क्या होता है हीट बी स्क्वायर टी अपॉन आर, ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है बेटा हीट का, होता है कि नहीं होता। ऊष्मा का फार्मूला है, ये इसके समानुपाती होता है। अब ये मान लो क्या है, नियत है, ये बेटा कैसा है, नियत है। ये हमारा नियत मान लो उसके बीच का जो विभवांतर है वह नियत है, और ये जो टाइम है वो भी क्या है, नियत है। तो प्रतिरोध का संबंध कैसा है इसके साथ, प्रतिरोध का संबंध कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती है। H क्या है, इसके व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती है। समांतर क्रम में अपान में ही लिखा जाता है, लिखा जाता है। तो इसका क्या है, इसके संबंध कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती। अब जिसका प्रतिरोध अधिक होगा, जिसका प्रतिरोध अधिक होगा, जब ये अधिक होगा, जब प्रतिरोध क्या होगा, अधिक होगा, तब ऊष्मा कैसी होगी,
कम होगी, ठीक है। उसका वो तार क्या होगा, कम गर्म होगा। और जब ये कम होगा तब ये क्या होगा, अधिक होगा। हमसे पूछा जा रहा है अधिक कम गर्म होगा, अधिक कम गर्म होगा। तो जब इसका मान कम होगा तब ये क्या हो जाएगा, अधिक गर्म होगा। तो देखिएगा अधिक, इसका मान किसका कम है, तो R1 का मान क्या है, हमारा कम है। R1 का मान कैसा है, कम है। तब हमारा वह चालक क्या होगा, अधिक गर्म होगा। तो यह बात याद रखें क्या, कि 3 ओम पर या 3 ओम वाला प्रतिरोध क्या होगा, 3 ओम वाला प्रतिरोध, ये तो हमसे पूछ रहे हैं, प्रतिरोध अधिक गर्म होगा। 3 ओम वाला प्रतिरोध अधिक गर्म होगा, अधिक गर्म होगा। ये इसका आंसर है, ठीक है। 3 ओम का जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, अधिक गर्म होगा। ऐसे आप लिखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, 4 का है, क्या करा है, 20 ओम 24 ओम 30 ओम प्रतिरोध वाले 3 तार। पहली कंडीशन दी गई है श्रेणी क्रम, दूसरी कंडीशन क्या दी गई, समांतर क्रम में जुड़े हैं। प्रत्येक दशा में प्रतिरोध ज्ञात कीजिएगा, ये हमसे पूछ रहा है। प्रत्येक दशा में क्या पूछा बेटा, तुल्य प्रतिरोध कितना। तो हमको दिया क्या गया बेटा, देखिएगा दिया है, क्या दिया गया है, हमको दिया गया A बराबर प्रतिरोध दिया गया R1 बराबर कितना दिया गया है, 20 ओम। R2 बराबर हमको दिया गया है 24 ओम। R3 बराबर कितना दिया गया है, 30 ओम। इतना हमको दिया गया। अब पहली कंडीशन में हमसे क्या पूछ रहा है, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम जो संयोजन होता है, श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, देखिएगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, मान भर दो तो क्या आएगा, इसका मान हो जाएगा 20 और इसका मान है 24 और इसका मान कितना है, 30। तीनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा R बराबर 74 ओम। तो तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में कितना हो जाएगा, यह क्या हो गया, तुल्य प्रतिरोध हो गया श्रेणी क्रम का, तुल्य प्रतिरोध, ठीक। ये किसका तुल्य प्रतिरोध हो गया, श्रेणी क्रम का। अब देखिएगा समांतर क्रम, समांतर क्रम। तो देखेगा समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 1/R बराबर कितना आएगा बेटा, देखेगा 1/20 R1 का मान प्लस 1/24 R2 का मान प्लस 1/30 R। अब क्या करें हम, यहाँ पे एलसीएम में, एलसीएम आएगा बेटा आपका 1/R बराबर, एलसीएम आ जाएगा 120 आएगा। अब 20 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। 6 का गुणा उसके अंत में कर दो तो 6 आ जाएगा, ठीक है बेटा। इसके बाद 24 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, ठीक है। 5 का गुणा उसके अंत में तो 5 आ जाएगा, 5 एकम 5। 30 का भाग दोगे तो 4 बार जाएगा, 4 का गुणा उसके अंत में, ठीक है बेटा। तो 1/R बराबर, इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 6 5 11 और 11 4 15 हो जाएगा, 15/120। इसको काट दो तो कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा। 1/R बराबर 15 एकम 15, 15 8 120। त्रिया गुणा कर दो तो R बराबर 8 ओम। ये हो गया समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध कौन से क्रम का है,
समांतर नंबर। यही हमसे बेटा पूछ रहा था, ठीक है, लिख लीजिएगा इसको। देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपको 4 का कहा दिया गया किसी परिपथ में 5 एम्पीयर धारा 8 सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है। इस समांतर में परिपथ से कुल कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। यदि परिपथ का प्रतिरोध 20 ओम हो तो इस समांतर में उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। ठीक है बेटा, तो हमको दिया गया पहले दिया हुआ लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया गया है, आई का मान दिया गया बेटा 5 एम्पियर, ठीक है, और टी का मान दिया गया है 8 सेकेंड, और प्रतिरोध हमको दिया गया आर बराबर कितना दिया गया है, 20 ओम दिया गया। अब हमसे पूछ क्या रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, पहले हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। तो संख्या निकालने के लिए फार्मूला होता है Q बराबर N E, ठीक है बेटा। अब ये N निकालना है तो ये E गुणा में कहाँ चला जाएगा, भाग में, N बराबर हो जाएगा Q अपॉन E हो जाएगा बेटा। Q का जो मान होता है वह क्या होता है बेटा, देखिएगा Q बराबर आप लिख सकते हो I इंटू टी अपॉन E, मान भर दो सभी का। तो इसका मान कितना है, 5 है, और T का मान है 8, ठीक है बेटा, और इसका मान कितना है, आवेश, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है, माइनस का कितना होता है बेटा, 19 होता है ये। अब पूरा करो 8 40 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, नीचे आपका ये 1.6, ये घात ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है, कैसा होगा बेटा, ये आपका प्लस का हो जाएगा, नीचे माइनस का है तो इसको ऊपर ले जाएगा, कैसा हो जाएगा, प्लस का। दशमलव हटा दो, ऊपर क्या कर दो, 1 जीरो बढ़ा दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 400 अपॉन 16 इंटू 10 की पावर 19, ठीक है। 16 का भाग दे दो 400 में तो 16 दूनी 32, ठीक है, कितना बचेगा, 8 और 16 80 इंटू 10 की पावर 19, इतने इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इससे गुजरेंगे, ठीक। अब हमसे पूछा ऊष्मा कितनी उत्पन्न होगी जब इतने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। तो ऊष्मा देखिएगा, इससे जो हीट उत्पन्न होगी तो हीट का जो फार्मूला है वह अभी हमने पढ़ा था, क्या है, G बराबर H बराबर V स्क्वायर T अपॉन R, ये हमने पढ़ा है। अब ओम के नियम से जानते हैं V और I, R होता है V बराबर I इंटू R। इस मान को यहाँ भर दें तो क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन R और इंटू T, एक इससे कट जाएगा तो क्या बचेगा, I स्क्वायर R T। ये हीट का फार्मूला हो गया, तो इसको यहाँ रखेंगे I स्क्वायर R T, ठीक है बेटा। मान भरना हो तो कितना आ जाएगा, यह आएगा, I का मान है 5 तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, R का मान 20 है और T का मान है 8, तो इसका वर्ग करोगे तो 25 आएगा, और ये आ जाएगा 20 इंटू 8, 25 अच्छे 200 होगा, और इंटू ये आ जाएगा 20, गुणा करोगे तो H बराबर कितना आ जाएगा, 4000 जूल। जूल, ये क्या हो जाएगा, ऊष्मा हो जाएगा, ठीक है बेटा, इतनी ऊष्मा हो जाएगी, नोट कर लीजिएगा इसको। देखिएगा क्वेश्चन नंबर क्या है, 4 का क्या कह रहा है, दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं, कारण आपको बताना, ठीक है। कारण क्या है कि देखिएगा, ओरल आंसर इसका हम बता देते हैं कारण। मान लो कि ये हमारी दो चुंबकीय बल रेखा है, एक चुंबकीय बल रेखा ये है और दूसरी मान लो ये है, ठीक है। दो चुंबकीय बल रेखाएं हमने प्रतिच्छेद करा दिया, इस बिंदु पे क्या करा दिया, प्रतिच्छेद करा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि इस बिंदु पे चुंबकीय बल रेखाओं की यदि दिशा को दर्शाए
तो उस जगह हमको क्या करना पड़ता है बेटा, स्पर्शी खींचना पड़ता है। चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को बताने के लिए वहां पे क्या करेंगे, स्पर्शी खींचेंगे। तो इस बिंदु पर, इस रेखा के लिए इस बिंदु पर स्पर्शी खींचे चुंबकीय बल रेखा के लिए, तो इसकी स्पर्शी ये होगी। और इस चुंबकीय बल रेखा के लिए स्पर्शी खींचे तो इसकी स्पर्शी यह होगी। अब देखिएगा, गणित के नियम से हम जानते हैं कि एक बिंदु पर एक सिर्फ स्पर्शी खींची जा सकती है। यहाँ पे बिंदु क्या है, एक है, स्पर्शी कितनी खींची गई है, 2। इसलिए क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं आपस में कभी नहीं काटते। ठीक है, ये कारण है। तो यह कारण आप यहाँ पे क्या करोगे, लिखोगे। ठीक है, क्यों नहीं काटती हैं, क्योंकि यदि चुंबकीय बल रेखाएं, मान लीजिए कि चुंबकीय बल रेखाएं एक बिंदु पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। अब उन बिंदुओं पर जब हम उनकी दिशा को दर्शाएंगे तो स्पर्शी खींचेंगे, और स्पर्शी एक बिंदु पर सिर्फ और सिर्फ एक खींची जा सकती है, 2 नहीं खींची जा सकती है। इसलिए चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। इस घटना को यहाँ पे आप लिखोगे। ठीक है बेटा, लिख लीजिए। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को इसलिए नहीं काटते हैं चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को इसलिए नहीं काटते हैं क्योंकि एक बिंदु पर एक ही स्पर्शी खींची जा सकती है, है, 2 नहीं। ठीक है, देख लीजिएगा। नंबर क्या है, 4 के अथवा का खा। चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों को लिखिए। तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, देखिए चुंबकीय बल रेखाएं, ये मान लीजिए हमारे पास चुंबक है, ये चुंबक है। ठीक है, और ये मान लीजिए नॉर्थ है सिरा, और ये क्या है, साउथ सिरा है। तो चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से निकलती हैं और कहाँ जाती हैं, साउथ पर। और ये फिर क्या है, अंदर ही इस प्रकार से गति करते हैं। इस प्रकार से चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से निकल के साउथ पे और फिर नॉर्थ से साउथ जाते हैं। तो ये चुंबकीय बल रेखाएं इस प्रकार से अपने गुणों को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, अब पहला गुण तो क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से निकलकर साउथ में जाती हैं और साउथ से कहाँ जाती है, नॉर्थ की ओर। नॉर्थ से निकलकर साउथ पर जाती हैं और साउथ से अंदर नॉर्थ की ओर जाते हैं। साउथ से अंदर नॉर्थ की ओर जाती हैं। ये दूसरा गुण क्या है, दूसरा गुण इनका है कि ये बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। अभी हमने बताया ये बल रेखा क्या है,
एक दूसरे को चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। ठीक है। तीसरा गुण क्या है? चुंबकीय बल रेखाओं पर यहाँ पे क्या होता है, जो गमन करता है वह एकांक उत्तरी ध्रुव। क्या गमन करता है? चुंबकीय बल रेखाओं पर एकांक उत्तरी ध्रुव। ठीक है। चुंबकीय बल रेखाओं पर एकांक, या लिख लो चुंबकीय बल रेखाओं पर एकांक उत्तरी ध्रुव गमन करता है। ठीक है। और भी गुण है, हमने कुछ गुणों को आपको प्रदर्शित कर दिया। ठीक है, लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे अथवा का गा क्वेश्चन दिया गया है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है? तो देखिएगा, ये मान लीजिए हमारे पास कोई चुंबकीय क्षेत्र है। ये मान लो क्या है, कोई चुंबकीय क्षेत्र है और इस चुंबकीय क्षेत्र में हमने एक ये चालक रख दिया। ठीक है। अब इस पर बल कब अधिक लगता है, मैक्सिमम बल कब लगता है? ठीक है। मैक्सिमम बल कब लगता है तो यह बताना है। तो बल का जो फार्मूला होता है, बल का क्या फार्मूला होता है देखिएगा, F बराबर होता है किसी चालक तार पर प्रवाहित धारा क्या है, मान लीजिए आई है। ठीक है। तो आई, अब ये चुंबकीय क्षेत्र मान लिया क्या है, B है। इसके बाद थीटा क्या है, थीटा, ये हमारा थीटा है। तो कितना लगेगा बल देखिएगा, आई बी, और इस चालक तार की लंबाई हमने यहाँ तो जहाँ चुंबकीय क्षेत्र रखा है उसकी लंबाई मान ली क्या है, एल है। तो आई बी एल साइन थीटा, ये बल का क्या होता है, फार्मूला होता है। अब थीटा का मान मैक्सिमम कब होता है, साइन थीटा का मान मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा का मान क्या हो, लिख देता है, जब थीटा का मान क्या हो 90 अंश। जब थीटा का मान कितना हो, तब ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा का मान, साइन 90 का मान 1 होगा। और यह साइन में क्या होता है, मैक्सिमम मान होता है साइन का। ठीक है। इस मान को यहाँ भर देंगे तो बल क्या हो जाएगा, एफ बी एल, ये आएगा। और ये कैसा होगा, अधिकतम बल होगा। कैसा होगा बेटा, अधिकतम बल होगा। यह अधिकतम बल है। ठीक है बेटा, ये हमारा क्या है, अधिकतम बल। जब थीटा का मान क्या हो 19 अंश हो जाएगा तब बल कैसा लगेगा, मैक्सिमम लगेगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको बेटा।